लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन कमजोर रहा। नतीजतन पार्टी केंद्र में अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी। उसके बाद से पार्टी लगातार मंथन कर रही है और हार के कारण खोज रही है। इसी सिलसिले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। कहा जा रहा है कि मंगलवार शाम 7:30 बजे मुलाकात होगी। सूबे में पार्टी की हार और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयान के बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है। वैसे भी यूपी पर नजर रखने वाले सियासी जानकार दबे स्वरों में कहते रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते सीएम योगी आदित्यनाथ से कभी सहज नहीं रहे। अब यूपी में पार्टी की हार के बाद कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह सतह पर आने लगी है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही एक धड़ा सूबे में नेतृत्व परिवर्तन की बात अंदर खाने करता रहा है। दरअसल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी को बंपर चुनावी कामयाबी मिली, लेकिन सीएम की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिली। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मौर्य अपनी विधानसभा सीट से हार गए। अब इस विधानसभा चुनाव से पहले भी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मतभेद की खबरें आती रहीं। इन चर्चाओं को विराम देने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम के आवास पर भी गए और साथ में भोजन किया। इस बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में मौर्य हार तो गए, तो उस वक्त भी पार्टी में दबे स्वरों में कहा गया कि वो हारे नहीं बल्कि साजिश के तहत हराए गए हैं। उसके बाद पार्टी में मौर्य की स्थिति कमजोर मानी गई। अब लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के अंदर खाने सीएम योगी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। लिहाजा बीजेपी के भीतर फिर से सीएम और डिप्टी सीएम की अनबन की खबरें छनकर सामने आने लगी हैं।